हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि किसी भी थ्री फेस मोटर का किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाला जाता है। वीडियो के अंत में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाला जाए। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो इंटरव्यू के लिए या फिर रोजमर्रा के इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि किसी भी मोटर का किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाला जाता है। मोटर दो प्रकार की हो सकती है, या तो मोटर सिंगल फेस होगी या तो मोटर थ्री फेस होगी। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि थ्री फेस मोटर का लोड करंट कैसे निकाला जाता है। ये मैंने आपके सामने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं जिससे आपको यह पूरा पता चल जाएगा कि किसी भी मोटर का इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी मोटर का लोड एम्पियर आराम से निकाल सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको दो ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम समय में किसी भी मोटर का किलोवाट पता होगा तो एम्पियर आसानी से निकाल सकेंगे। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, इन केस ऑफ थ्री फेस, यह केवल थ्री फेस मोटरों पर ही लागू होगी। ठीक है, थ्री फेस के केस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है P = √3VI cos φ। ठीक है, क्या फार्मूला होता है देख लीजिए आप एक बार। इसको फार्मूले को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। फार्मूले को याद कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाते हैं गलती से तो इस फार्मूले की सहायता से आप फटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर P क्या होता है, यहाँ P जो होता है ये होता है हमारा पावर। अब पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब कि जैसे आपको किलोवाट दिया गया है, जैसे ये किलोवाट है तो आपको बोला गया है कि मोटर 1 किलोवाट की है। ठीक है, 1 किलोवाट की है तो आपको क्या करना है कि 1 किलोवाट जो है यह आपका पावर हुआ, मतलब 1 किलोवाट यहाँ हुआ। अब उसके बाद √3 की वैल्यू तो आप सब लोगों को पता ही होगी या फिर आप याद रख लीजिए। तो क्या हो गया, √3 1.732। ठीक है, अब क्या आता है आपका V क्या होता है, V होगा आपका 415 वोल्ट। यह आपका वेरी भी कर सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव करने के लिए हमने V को 415 ही मान रखा है। ठीक है, उसके अलावा I क्या होता है इस फार्मूले में, जो हमको मेजर करना है मतलब करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो एम्पियर मेजर करना है हमको, तो एम्पियर अपन को निकालना है ना, किलोवाट से एम्पियर। तो ये हमारा किलोवाट हो गया पावर, और हमको निकालना क्या है, एम्पियर। तो ये इसका पूरा फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमको ये तो पूरा फार्मूला हो गया, ये पावर का फार्मूला आता है। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए क्या करना होगा हमें, I = क्या हो जाएगा, P यहाँ का यहाँ रह जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें P के बटे में चली जाएगी जैसा यहाँ पर हुआ है। तो क्या फार्मूला, क्या मेन फार्मूला क्या बन जाएगा अपना, I = P/√3V cos φ। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 10 किलोवाट की मोटर थ्री फेस मोटर है। तो आपको वही फार्मूला लगाना है जो ऊपर फार्मूला लिखा है, I = P/√3 cos φ, वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या पता है यहाँ पे, इस केस में आपको P पता है। P क्या पता है आपको, 10 किलोवाट। ठीक है, 10 तो 10 किलोवाट हमको क्या, इस फार्मूले में हमको जो भी वैल्यू रखनी है, कैसी रखनी है, हमको P = 10 किलोवाट की जगह इसको वाट में लिखना है। वाट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो 10 में हम 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा 10,000 निकलेगा। मतलब हमको P की जगह 10 की जगह 10,000 रखना है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10,000। 10,000 के बाद क्या हो जाएगा, हमको V निकालना है। तो V हमको मैंने बताया कि V पता है हमको 415 मानना है। उसके बाद cos φ। ठीक है, अब cos φ भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब cos φ मतलब होता है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर, किसी भी इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वह स्टैंडर्ड हम 0.8 मानते हैं। अब 0.8 मानते हैं किसी भी इंडक्शन मोटर का, 0.8 से 0.9 के बीच में चलता है, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज फार्मूले के लिए हम उसको 0.8 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या वैल्यू पता चल गई, हमको I निकालना है, ये दिखाए I निकालना है। तो हमें P पता चल गया 10,000, √3 की वैल्यू पता है हमको। यहाँ देखिए हमने ऊपर ये देखिए, ये P की वैल्यू 1.732 है। ठीक है, अब क्या पता चला हमको, V का पता चल गया। अब हम cos φ मैंने आपको बता ही दिया कि 0.8 होता है। अब क्या होगा, हमको पूरी वैल्यू डाल देनी है। तो इस फार्मूले में हमने जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है I = P की वैल्यू लिखी, ये P। ठीक है, जैसे 10,000 बटे के अंदर क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू इंटू 415 गुणित 0.8। तो जब आप इस पूरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 575। ठीक है, 575 आप कैलकुलेटर से निकाल कर देख लीजिएगा तो 575 ही आएगा। तो ऊपर क्या है, 10,000 हमारी P, और पूरा कैलकुलेशन आपने करा तो क्या है, 575। तो जब आप 10,000 में 575 का भाग देंगे तो आपका आएगा 17.39। ठीक है, तो ये आपका लोड करंट आ गया बराबर 17.39 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे हमने ये हमारे पूरे फार्मूले की सहायता से हमने इतना समय लगा के निकाल लिया, क्योंकि हमको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं तो आप उसको शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपको क्या करना है, जैसे किसी भी
मोटर, माना कि आपको जैसे ये 10 किलोवाट की मोटर दी है, ठीक है, अब 10 किलोवाट की मोटर दी है। अब आपको इसका निकालना है, क्या निकालना है, इसका लोड एम्पियर निकालना है, मतलब किलोवाट से डायरेक्ट एम्पियर निकालना है। तो आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट इसको 1.7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट 1.7, तो आपका क्या आ जाएगा 17 एम्पियर। और ये अभी हमने जो निकाला वो कितना है हमारा 17.39 एम्पियर, तो करीब करीब बराबर ही है। तो यह हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। इसके अलावा आपको अगर ये याद नहीं रह पाता तो एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप, जैसे कि 10 किलोवाट का निकालना है तो इसमें आप 1000 का गुणा करिए, 10 × 1000 बटे 575। ये जो भट्टे वाली 575 संख्या ये आपको याद रखनी है। या तो आप 1.7 का गुणा कर दो या फिर 575 से भाग दे दो। अब वैसे ही अगर आपको 5 HP के लिए 5 किलोवाट की मोटर का निकालना है तो 5 किलोवाट के लिए 5 किलोवाट का निकालना है, तो इसके लिए अगर आपको ये करना है तो 5 में 1.7 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कितना एम्पियर आता है और सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपकी 5 किलोवाट मोटर का लोड निकल जाएगा। वैसे ही अगर हमको 575 वाले बटे वाले फार्मूले का करना है तो आपको क्या करना है, 5 में 1000 का गुणा करना है जिससे कि वो वाट में आ जाएगा और उसे 575 से भाग दे देना है, तो भी आपका लोड एम्पियर निकल जाएगा, ठीक है। तो यह 2 शॉर्ट ट्रिक होती है। दोनों शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप जल्दी से इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, या फिर आपको जो डेली रूटीन में यूज़ होता है आपको बार बार इतने बड़े फार्मूले को डिराइव करके नहीं बताना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि हमें तो आप KW से एम्पियर निकालने का फार्मूला बता रहे हैं लेकिन हमें तो HP पता है, ठीक है। अगर अब आपको HP से किलोवाट में बदलना है या फिर अगर आपको किलोवाट से HP बदलना है, इसके लिए अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, उसमें मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको भी पूरा पता चल जाएगा कि कैसे बदला जाता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक करनी है उसके लिए भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ यहीं पर कि कैसे हमको HP से किलोवाट और किलोवाट से HP करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमको 10 HP का निकालना है, ठीक है, 10 HP की मोटर है, हमको उसका एम्पियर पता करना है, तो आपको 10 HP से किलोवाट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें 0.746 का गुणा करना पड़ेगा। आपको अगर HP से किलोवाट में निकालना है, ठीक है, HP से किलोवाट में निकालना है तो आपको 0.746 से गुणा करना पड़ेगा। तो जितने HP की मोटर है वो किलोवाट में आ जाएगी। और अगर आपको किलोवाट से HP में करना है, ठीक है, किलोवाट से अगर HP में आपको करना है तो उसमें आपको 10 किलोवाट भागित 0.746 कर देना है, तो आपको HP पता चल जाएगा, ठीक है। यह शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। कैसे करा आपने, आप इसको फिर से देख लीजिएगा कि आपको अगर HP से किलोवाट में करना है तो 0.746 का गुणा करना है HP में, और अगर किलोवाट से HP में बदलना है तो 0.746 का भाग देना है। केवल एक ही संख्या याद रखनी है आपको, 0.746। इससे अगर आपको आपकी मोटर HP में दी गई है तो आप किलोवाट में निकाल के उसका लोड एम्पियर निकाल सकते हैं, और अगर आपको किलोवाट में दी गई है तो डायरेक्ट भी आप एम्पियर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ें आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और जो इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक किसकी बताई थी, किलोवाट से डायरेक्ट एम्पियर निकालने की, क्या बताई थी मैंने आपको कि किलोवाट में 1.7 का गुणा करो तो लोड एम्पियर निकल जाता है, ठीक है। और अगर दूसरी तरीका क्या है कि किलोवाट में 1000 का गुणा करना है और उसमें 575 का भाग दे देना है, तो आपका लोड एम्पियर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो अगर आपको निरंतर चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।